हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। बसंत पाठ्य पुस्तिका से एक गद्य खंड से एक चैप्टर हम पढ़ रहे थे, लोकगीत, जो कि निबंध विधा में लिखा गया है। भगवती शरण उपाध्याय जी ने लिखा है। लोकगीत के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि लोकगीत होता क्या है, इसका निर्माण कौन करता है, कौन इनको गाता है और किस किस क्षेत्र के कौन कौन से लोकगीत हैं, ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। तो लोकगीत यहाँ पर लेखक हमें क्या बताते हैं कि लोकगीत क्या है, जिसको आपके गांव और देहात की जो जनता है, जो लोग हैं, उसको गाते हैं और ये एक शास्त्रीय संगीत से बिल्कुल भिन्न है। यहाँ पर लेखक ने हमें ये बताया कि शुरुआती दौर में लोकगीत की वैल्यू इतनी नहीं थी, इसको जो है तुच्छ समझा जाता था। लेकिन आज की जो जनता है वो लोकगीत को बहुत ज्यादा, इसको जो है इसका प्रचार और प्रसार हो रहा है। शास्त्रीय संगीत को गाने के लिए आपको प्रॉपर उसके जो साधन होते हैं उसकी आवश्यकता होती है, लेकिन लोकगीत में ऐसा नहीं है। लोकगीत को आप जो है 2-3 लोग जो है आपस में गा सकते हैं। इसके लिए एक साधारण से ढोलक से आप इसको बजा सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ चित्र में भी आपको बताया था कि ये जो यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं ये एक लोकगीत को गा रही हैं। ठीक है, तो ये 3-4 और महिलाएं जो हैं एक ढोलक को लेकर के और इसको जो है ये आपस में क्या कर रही हैं, लोकगीत गा रही हैं। एक यहाँ पर बजा रही है और साथ में इनका साथ देने वाली 2-3 और औरतें हैं। तो इस प्रकार से झुंड बनाकर यहाँ पर जो है अलग अलग जगह लोग जो है लोकगीत को गाया करते हैं। साथ में यहाँ पर आपको ये भी बताया था कि जो प्रसिद्ध यहाँ पर हमारे भारत देश में जो लोकगीत है वो है आदिवासियों के लोकगीत। ठीक है, यहाँ पर लेखक ने बताया कि कई प्रकार के लोकगीत होते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा सजीव और ओजस्वी है आपके कौन से, जो आदिवासी के जो संगीत हैं उनको जो है सबसे सजीव और ओजस्वी इसको माना गया है। साथ में क्या बताया है कि मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, खांड, औराव, मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में न बन सका है और निर्द्वंद लहराता है। इसके गीत और नाच जो है देखकर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए जाते हैं और नाचे जाते हैं। 20-20-30 अब ये जो गीत हैं आदिवासियों के, ये किस प्रकार से गाए जाते हैं। यहाँ पर 20-20-30-30 लोगों का झुंड बनता है और वो आपस में गाना गाते हैं, गीतों को गाते हैं। किस प्रकार से, औरतें एक तरफ और जो पुरुष हैं वो एक तरफ गीत गाते हैं, झुंड बनाते हैं। महिलाएं कुछ कहेंगे तो पुरुष उसके जवाब में कुछ गाएंगे। इसी प्रकार से ये जो रिदम है ये चलता रहता है। तो ये आदिवासियों के कुछ लोकगीत हैं। फिर यहाँ पर लेखक ने दूसरी बात क्या कही थी कि पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं, उनके अपने अपने भिन्न रूप हैं। ठीक है, और इनमें क्या बताया है कि एक समान भूमिका है, जैसे गढ़वाल हो गया, किन्नौर हो गया, कांगड़ा हो गया आदि जो है अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां होती हैं, जिनका अलग अलग नाम ही क्या पड़ा है, पहाड़ी पड़ गया है। लेखक ने यहाँ हमें ये बताया है कि वास्तव में जो गीत हैं वो देश के गांवों और देहातों में जो है क्या किया जाता है, गाया जाता है। ठीक है, और इसका जो संबंध है वो देहात की जनता के साथ, यानी गांव की जनता के जो है इन गीतों का संबंध होता है, इसलिए जो है इनमें बड़ी जान होती है। देखिए, अब आपके क्षेत्र की कोई परंपरा है, कोई लोक संस्कृति है। ठीक है, जैसे कि हमारे गढ़वाल में जो है जागर गाए जाते हैं देवताओं को जो है जागृत करने के लिए, तो वो हमारे लिए ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारे क्षेत्र को बिलोंग करते हैं, हमारे क्षेत्र से वो के लिए वो गाए जा रहे हैं। इसलिए जिस भी क्षेत्र में जो है लोकगीत गाए जाते हैं, शास्त्रीय संगीत तो सबके लिए एक जैसा है, लेकिन जो लोकगीत है वो एक किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए क्या हो जाता है, वो आकर्षण का केंद्र बन जाता है। ठीक है ना, क्योंकि इसका जो संबंध है, इन गीतों का जो संबंध है वो गांव की जनता, देहातों की जनता के साथ होता है, किससे उनका संबंध होता है, इसलिए जो है इसमें बड़ी जान होती है, लोगों का जो है हृदय से जो है इसका क्या रहता है, स्पर्श रहता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे आपका कुछ लोकगीत यहाँ पर कहा गया है, चैता हो गया, कजरी हो गया, बारह मासा हो गया, सावन हो गया आदि जो है कहाँ कहाँ गाए जाते हैं। इन नामों को आपने, मैंने कहा था आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ये सभी गाए जाते हैं मिर्जापुर में, बनारस में और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में ये गाए जाते हैं। साथ में यहाँ पर बंगाल के लोकगीतों की बात की है। लेखक ने क्या कहा है कि बंगाल में बाउल और भतियाली, ये जो है बंगाल के लोकगीत है। और पंजाब में क्या कहा था, माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोहनी महिवाल, ये सब आपको फेमस जो ये लोकगीत हैं।
संबंधी गीत जो है पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत जो है राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। आपने सुना भी होगा, ठीक है ना। तो ये अलग अलग स्थानों के क्या हैं, लोक गीत हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेखक क्या बताते हैं हमें कि बाउल और भसियाली ये कहाँ के हैं, ये पंजाब के लोकगीत हैं, ये बंगाल के लोकगीत हैं। साथ में यहाँ पर पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा हो गया, सोहनी महिवाल हो गया, संबंधी गीत पंजाबी में है और ढोला मारू आदि गीत ये राजस्थानी में गाए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कहा है आगे, इन देहाती गीतों की रचयिता कोरी कल्पना को न इतना मान न देकर अपने गीतों के जो विषय हैं रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं। इन गीतों की जो रचना होती है ये किसी कोरी कल्पना से नहीं होती है, बल्कि जो रोजमर्रा के जीवन में जो घटनाएं चलती हैं, जो चलता है हमारे रोजमर्रा के जीवन में, उन्हीं से ये संबंधित होते हैं, ठीक है। इस जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं, क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ कि जो हमारी डेली लाइफ का जो रूटीन होता है उससे संबंधित होता है, इसलिए ये हमारे हृदय को छू लेता है, ठीक है। और इनके राग भी साधारण तो पीलू हो गया, सारंग हो गया, दुर्गा हो गया और सावन हो गया, सोरठ हो गया आदि। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि जो है देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांव और इलाकों की बोलियों में ही गाए जाते हैं। अब भाषा क्या होगी, क्योंकि ये किसी क्षेत्र विशेष के गाने होते हैं, गीत होते हैं, तो ये जो है उस पर्टिकुलर क्षेत्र के ही भाषा में ही ये गाए जाते हैं, ठीक है। तो पहले भी बता चुके हैं इसमें लेखक कि ये जो गीत हैं ये किसी क्षेत्र के, किसी इलाके के पर्टिकुलर वहाँ के जो है गीत होते हैं, इसलिए वहीं की भाषा में ये गाए जाते हैं। जैसे पंजाब में, पंजाब के क्षेत्र में पंजाबी भाषा में ही गीत गाए जाएंगे लोकगीत, राजस्थान में राजस्थानी भाषा में ही वहाँ के गीत गाए जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हमारी गढ़वाल की तरफ जो है गढ़वाल भाषा में ही जो है ये गीत गाए जाएंगे। अब गढ़वाल में भी आपके दो मंडल हो जाते हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली, तो इस प्रकार से जो है ये अलग अलग क्षेत्रों में जिस भी क्षेत्र के ये गाने हैं, गीत हैं, वहीं की भाषा में ये गाए भी जाते हैं, ठीक है। और इसी कारण ये आह्लादकर और आनंददायक होते हैं, क्योंकि हम इन गीतों को, क्योंकि हमारी भाषा में गाए जाते हैं तो हम इसको बहुत अच्छे से समझ भी सकते हैं और इसमें आनंद भी हम लेते हैं, ठीक है। और इसी लिए जो है ये गीत जो है आकर्षण का कारण केंद्र भी होती है, कि क्योंकि देखो अब हमारी भाषा में कोई गीत गाया जा रहा है तो हमें तो वो अपनी ऑब्वियस सी बात है अपनी तरफ जो है आकर्षित करेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये जो है आकर्षण का केंद्र भी बन जाते हैं। इनकी समझी जा सकने वाली जो भाषा है वो भी इसके सफलता का कारण है, ठीक है। कई बार क्या होता है, जो पंजाबी गीत है वो कुछ लफ्ज हमें समझ नहीं आते हैं, ठीक है। तो फिर हम उन चीजों को जब समझ नहीं आते हैं तो उसका हम भरपूर आनंद नहीं ले पाते हैं, ठीक है। जो भाषा हमारी मातृभाषा में जो गीत गाया जा रहा है हमें उसके सारे लफ्ज पता है, हमें उसकी जो भाषा है वो समझ में आती है, तो फिर हम उसका आनंद भी लेंगे, उसको सुनेंगे भी। और इन गीतों का सबसे सफलता का जो ये सबसे मेन कारण है कि ये जो है हमारी क्षेत्रीय भाषाओं में, हमारी मातृभाषाओं में ही गाए जाते हैं, तो इसलिए जो है इसकी जो भाषा है इसकी सफलता का कारण है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ लोग, अब देखिए ऐसा नहीं है कि लोक गीतों की हो सकता है कुछ विशेष जो है त्योहारों पर गाए जाते हैं, पर ऐसा नहीं है कि ये त्योहारों पर ही गाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर 4 पुरुष दिखाई दे रहे हैं। अब ये रात्रि में बैठे भी हैं और साथ में लोक गीतों का आनंद भी ले रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से भी ये ढपली बजाते हुए और ये 3 लोग जो है यहाँ पर इनका साथ दे रहे हैं, तो इस प्रकार से भी ये गीत गाए जाते हैं। तो इसके लिए विशेष त्योहारों में तो गाए ही जाते हैं, जैसे होली में हो गया, आपका किसी के जन्मदिन पर हो गया, शादियों में हो गया, तो तब तो गाए ही जाते हैं, लेकिन इनको जो है कहीं भी गाया जा सकता है, ठीक है। बैठे बैठे गा सकते हैं, चलते चलते गा सकते हैं, तो ये गीत इस प्रकार से गाए जा सकते हैं। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों में विदेशिया का प्रचार हुआ है और गाने वाले अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहातों में फिरते हैं। जो भोजपुरी की बात की यहाँ लेखक ने क्या कहा है कि इसको गाने में जो है लगभग इसके प्रचार में जो है इसके प्रसार में क्या लगभग 30 से 40 बरस हो चुके हैं और इनको गाने में जो है इस प्रकार से गाया जाता है, अनेक समूह में इन्हें जो है गाया जाता है और लोग इसको गाते गाते फिरते रहते हैं,
ठीक है। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं है, यानी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रचलित गाना है कौन, किसमें, बिहार में विदेशिया। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात होती है, परदेसी प्रेमी और इससे करुणा और विरह का रस बरसता है। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं। अब इसके अलावा भोजपुरी के अलावा हमने आदिवासियों की बात की, हमने राजस्थानी गीतों की बात की, पंजाबी गीतों की बात की। अब यहाँ पर लेखक ने बताया है कि भोजपुरी जो गीत हैं उनको जो है प्रचार, उनका प्रसार होने में, जिसमें कि आपका विशेषकर विदेशिया है, उसमें लगभग 30-40 साल लग गए हैं प्रचार प्रसार होने में। और ये गीत कैसे गाए जाते हैं, इनको फिर कर यानी कि चलते चलते इसको गाया जाता है। ठीक है। और यहाँ पर बताया है लेखक ने कि उधर के जो जिले हैं उसमें इससे बढ़कर लोकप्रिय और कोई नहीं है, यानी कि सबसे ज्यादा यही गाए जाने वाला लोकप्रिय गीत है। कौन सा, विदेशी का। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि बिहार में भी जो है इस गीत की जो है बहुत जो है मात्रा में ये गाया जाता है, बहुत अधिक ये गाया जाता है, यानी कि इसकी जो है लोकप्रियता बिहार में भी बहुत ज्यादा है। ठीक है। आगे इन्होंने बताया कि जंगल की जो जातियां हैं आदि के भी दल गीत होते हैं, जो जंगल की जातियां हैं उनके भी दल गीत होते हैं। दल यानी कि समूह में जो है गीत गाना, जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं, यानी कि जो बिछड़ाव होता है उसमें ये गाने गाए जाते हैं। पुरुष एक ओर और स्त्री, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा है, इन जो जंगल की जातियां हैं इसमें पुरुष एक ओर और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में जो है दल बांध कर गाते हैं, यानी कि कुछ स्त्रियां गा रही हैं इधर और कुछ पुरुष गा रहे हैं, एक दूसरे के जवाब में वो गाना गाते हैं, गीत को गाते हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार की जो दलीय गायन का ह्रास हो गया है, यानी कि पहले ये गाए जाते थे, जंगल की जातियां जो है इसको दल में बना करके उसको गाते थे, लेकिन अब कुछ सालों से इसका जो है ह्रास हुआ है, यानी कि इसमें कमी आई है। ठीक है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने जैसे आल्हा है के हैं, अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। यहाँ पर लेखक ने एक आल्हा गीत, अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आगे लेखक ने हमें आल्हा गानों के बारे में, लोकगीत के बारे में बताया है जो कि बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। लेखक बताते हैं आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के जो राजकवि थे जिनका नाम जगनिक था से माना जाता है कि ये जो आल्हा के गीत हैं इनका जो प्रारंभ हुआ, इनकी जो शुरुआत हुई जो चंदेल राजाओं के राजकवि थे जिनका नाम था जगनिक, इससे माना जाता है, जिसने आल्हा उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया, पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जन बोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने जो है गीतों में उतारा है। ऐसा नहीं है कि ये जो कवि हैं इन्हीं ने गाया, लेकिन इसको बाद में अन्य कवियों ने भी इसको अपने गीतों में इसे उतारा है और ये गीत हमारे गाँव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले लोग गांव गांव ढोलक लिए फिरते रहते हैं और इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रसियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक हैं और इसके अपने बोल हैं। फिर यहाँ पर क्या बताया है, ये जो गीत है ना आल्हा के, ये गद्य के रूप में होते हैं, लेकिन इनको गाया जाता है किसकी तरह, गीत की तरह इसको गाया जाता है। ठीक है। अनंत संख्या अपने देश में जो है किसकी है, स्त्रियों की गीत। अब लेखक ने क्या कहा है, यानी कि ज्यादा जो संख्या है गीत गाने वालों की स्त्रियों की है, लेकिन कहते हैं कि यहाँ पर अधिकतर औरतें गाती हैं, लेकिन पुरुषों का भी यहाँ पर कम जो है पीछे नहीं है, इसमें पुरुष भी जो है इसमें बराबरी की जो है हिस्सेदारी इसमें रहे हैं। अब यहाँ पर बताया है स्त्रियों से जो है, इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के जो अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाते, अब देखिए हमारे देश में कब कब स्त्रियां गाना गाती हैं, गीत गाती हैं। सबसे पहले तो जब त्योहारों पर नदियों पर जब वो नहाने जाते हैं उस समय के हमारी स्त्रियों के अलग गीत होते हैं। नहाते जाते समय राह यानी रास्ते में वो अलग गीत गाते हैं। विवाह के अलग गीत हो जाते हैं, मटकोट के अलग गीत हो जाते हैं, जुनार संबंधी और संबंधियों के लिए जो प्रेम युक्त गाली के लिए वो अलग गीत गाते हैं। जन्म के आदि के समय सभी जो है अवसरों पर हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो अलग अलग गीत गाती हैं, जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं बल्कि जो है ये प्राचीन काल से ही
जो है यहाँ पर गाई जाती है। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में इन गीतों का जो है हवाला दिया है, जिसमें सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। वैसे तो 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। तो यहाँ पर लेखक ने क्या कहा, वैसे तो जो 12 मासे गीत है ये पुरुषों के साथ स्त्रियां भी गाती हैं, नारियां भी गाती हैं। लेकिन यहाँ पर लेखक आगे बताते हैं कि एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारण तो अकेले नहीं गाए जाते हैं। इसमें एक साधारण बात उन्होंने क्या बताई है कि जो नारियों के, स्त्रियों के जो गाने हैं वो साधारण तो अकेले नहीं गाए जाते हैं, बल्कि दल बांधकर गाए जाते हैं। ठीक है, स्त्रियां गाने अकेले, जो गीत हैं लोकगीत, उनको अकेले नहीं गाती हैं, बल्कि उनको दल बांधकर कुछ लोगों का समूह बनाती हैं और तब वो जो है इन गानों को गाती हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं। और जब देखिए दल बनाकर हम कोई गीत गाते हैं तो अनेक कंठ जो है एक साथ क्या होते हैं, जब गाते हैं तो फिर जो है क्या होता है, यद्यपि अधिकतर उनमें से मेल नहीं होता है। अब देखो गीत भी ऐसे होते हैं कि किसी का सुर कहीं जा रहा है, किसी का सुर कहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी ये विशेष अवसरों पर ये जो गीत गाए जाते हैं ये तब भी अच्छे लगते हैं। तो हमारे देश में इस प्रकार से जो है लोग गाते हैं, आपस में, देहातों में, गाँव में गाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कईयों के सुर अच्छे मिलते भी हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हो जाते हैं जिनके सुर मिलते ही नहीं हैं, लेकिन क्योंकि ये एक साथ गा रहे होते हैं तो बहुत अच्छे भी हमें ये लगते हैं। ठीक है, तो त्योहारों, यहाँ पर लेखक ने यही बताया है कि यद्यपि अधिकतर उनमें से मेल नहीं होता है, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। गांवों और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं। ऐसा भी है कि गांव में और जो नगर हैं उनमें गायिकाएं भी होती हैं, कुछ गाने वाले भी होते हैं जो विवाह में, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती है। सभी ऋतुओं में स्त्रियां जो है उल्लासित होकर दल बांधकर गाती हैं, और स्त्रियां जो है सभी ऋतुओं में क्या करती हैं, आपस में दल बांधकर एक समूह में जो है वो बैठ करके गाना गाती हैं। पर होली और बरसात की जो कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज है, लेकिन गाए तो सभी ऋतुओं में जाते हैं, लेकिन होली के टाइम पर और बरसात के टाइम पर तो वो गाते ही गाते हैं। अपनी है मतलब अपनी चीज है, मीन्स कि उस समय तो वो खुशी से जो है झूम जाती हैं और गाती ही हैं, जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिली, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के जो है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र तक जो है अपने अपने विद्यापति हैं। ठीक है, आगे देखिए, स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। लेखक कहते हैं कि स्त्रियां जो है किसकी, ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ जो है नाच का भी क्या हो जाता है, पुट हो जाता है, यानी कि गाते गाते वो जो है नाचती भी हैं। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गाना आप जानते हैं सभी, ये जो फेमस है गरबा। ठीक है, और अब तो ये सभी इलाकों में लोग करने लग गए हैं, क्योंकि हमारा जो पलायन है वो जो है यहाँ के लोग, गुजरात के कई लोग यहाँ जो हमारी जॉब की वजह से लोग जो है यहाँ आ गए हैं, तो फिर जो है ये मिक्स हमारी संस्कृति बन गई है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं गुजरात का एक जो है प्रकार का जो दलीय गायन है गरबा, जिसे विशेष विधि से जो है घेरे में लोग क्या करते हैं, घूमकर औरतें गाती हैं, साथ ही लकड़ियां भी बजाती जाती हैं। जो बाजे का काम करता है कौन, लकड़ी, ठीक है ना, और इसमें नाच गान साथ साथ चलते हैं। अब ये जो गरबा है गुजरात का जो ये प्रसिद्ध लोकगीत है, तो इसमें स्त्रियां क्या करती हैं, अब तो पुरुष भी इसको करने लग गए हैं, तो वो जो है गोल एक चक्कर बनाते हुए सभी स्त्रियां जो है लकड़ियों को लेकर उनको बजाती हैं। वही जो है वहां पर जो बाजा है या जो म्यूजिकल जो साधन है वही होता है, उसमें जो लकड़ी है उसी को जो है उसी से ये गाना गाया जाता है। ठीक है, वस्तुतः यह नाच ही है, सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। अब क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि लोग जो है पलायन हो रहा है, वहां के लोग यहाँ बस रहे हैं, यहाँ के लोग वहां जा रहे हैं, तो अब ये क्या हो गया है, सभी प्रांतों में ये प्रचलित हो चुका है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में जो है रसिया चलता है।
ब्रज में क्या चलता है, रसिया चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं। स्त्रियां विशेष तौर पर जो है इसको क्या करती हैं, गाती हैं। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार है। गांव के जो गीत हैं वो जो है अनंत है, उनकी कोई गिनती नहीं है। जीवन जहां इठला इठला कर लहराता है, कहाँ पर, गाँव में, वहां भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। यहाँ लेखक ने क्या कहा है कि जीवन जहां क्या हो रहा हो, इठला इठला कर लहराता है, क्या वहां आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर उद्धाम जीवन के ही वहां के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। तो यहाँ पर जो है लोग क्या करते हैं, गाँव में लोकगीत गाए जाते हैं। और ये जो चैप्टर है, इसी के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। ये चैप्टर भगवती शरण उपाध्याय जी ने लिखा है और ये है निबंध विधा में लिखा गया है। यानी कि लोकगीत पर, जैसे कि निबंध, कि ये निबंध किस प्रकार से आप लिखते हैं, कि कहाँ ये गाना गाया जाता है, कौन इसे गाता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, इसको गाने वाले किस प्रकार से गाते हैं, किन किन प्रांतों में हमारे देश में ये गाना, ये लोकगीत गाए जाते हैं, इन सभी का यहाँ पर आपको भगवती शरण उपाध्याय जी ने आपको बताया है डिटेल में। अब इसी पर आपके प्रश्न उत्तर भी बनते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर उन्होंने हमें बताया है लोकगीत के बारे में। कौन कौन किस किस क्षेत्र के कौन कौन से लोकगीत हैं ये हमने यहाँ पर देखा, किस प्रकार से कौन से लोकगीत गाए जाते हैं ये भी हमने यहाँ पर पढ़ा। ठीक है, तो अब जो है इसको आप, इसके प्रश्न उत्तर हम यहाँ पर करेंगे। चलिए, तो निबंध से कुछ प्रश्न हैं, इसको आप देख लीजिए, क्योंकि हमने चैप्टर को 2 बार पढ़ लिया है, इसको रिवाइज भी हम कर चुके हैं। तो अब सारे प्रश्न आप स्वयं कर सकते हैं। पहला प्रश्न निबंध से है, यानी कि इसी निबंध से। देखिए, यहाँ पर आपको 2-3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो आपके पास चैप्टर होता है, चाहे वो आपका निबंध हो, चाहे वो आपका आत्मकथा हो, चाहे आपकी रूपरेखा हो, पहले प्रश्न उस डायरेक्ट जो है उस चैप्टर से पूछा जाता है। उसके बाद उस चैप्टर से रिलेटेड, उस चैप्टर से संबंधित आपको अनुमान और कल्पना से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, जैसे कुछ प्रश्न यहाँ पर 4 प्रश्न आपको किससे पूछे गए हैं, निबंध से पूछे गए हैं। यानी कि जो आपको यहाँ पर निबंध पढ़ाया है डायरेक्ट उसी से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए आप, उसके बाद आपको अनुमान और कल्पना से प्रश्न पूछे जाएंगे। आप अनुमान लगाएंगे, इस चैप्टर को तो आपने पढ़ना ही है, साथ में आप अनुमान लगाएंगे, फिर कल्पना करेंगे और फिर इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो हो सकता है इन प्रश्नों को आप स्वयं करने की कोशिश करें। जो अनुमान और कल्पना से संबंधित प्रश्न होते हैं इनको आप स्वयं करेंगे। फिर भाषा की बात से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी में आपका यही इसी प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो चलिए, निबंध से पहला प्रश्न है कि निबंध में लोकगीतों के किन पक्षों की चर्चा यहाँ पर की गई है और बिंदुओं के रूप में उन्हें लिखो। चलिए, प्रश्न लिखें। तो क्या पूछा है प्रश्न कि निबंध में लोकगीतों के किन पक्षों की यहाँ पर चर्चा की गई है, बिंदुओं के रूप में उन्हें लिखना है, हेडिंग के रूप में आपको बताना है। ठीक है, तो आपने इस निबंध में लोकगीत के किन किन पक्षों को पढ़ा है। निबंध को जब आप पढ़ेंगे, पढ़ करके आपको पता चल जाएगा कि निबंध में हमने लोकगीत के बारे में क्या क्या पढ़ा है। अब आपको पॉइंट्स में लिखना है, उसे बिंदुओं के रूप में आपको लिखना है। जैसे कि आपको पता है लोकगीत यहाँ पर किस प्रकार से गाए जाते हैं, लोकगीत कहाँ से आए हैं, इन सभी को आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो लोकगीत प्रिय होते हैं, लोकगीत का महत्व यहाँ पर बताया गया आपको। साथ में लोकगीत और शास्त्रीय संगीत के बारे में यहाँ पर अंतर बताया गया है कि लोकगीत क्या है और शास्त्रीय संगीत क्या है। तीसरा पॉइंट आप ये लिख लेंगे। चौथा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि लोकगीतों के प्रकार कौन कौन से हैं, गायन शैली क्या है और लोकगीतों की राग, किस राग में वो गाया जाता है, ये हमने यहाँ पर इस निबंध में पढ़ा। साथ में सहायक वाद्य यंत्र और गायन जो है समूह में ये जो लोकगीत गाए जाते हैं, कौन कौन से इसके जो हैं वाद्य यंत्र हैं। अब प्रश्न आपको जितने भी लॉन्ग उसमें आता है, लॉन्ग टाइप में आता है, तो फिर आप डिटेल में उसको भी लिखेंगे। जिन बिंदुओं को आप लिख रहे हैं उनके बारे में भी लिखेंगे। ठीक है, और शॉर्ट में आता है, लघु उत्तरीय में आता है, तो दीर्घ उत्तरीय में आए तो फिर आप उस पॉइंट को, उस बिंदुओं को भी लिखेंगे, नहीं तो आप सीधे बिंदुओं को लिख करके छोड़ देंगे। ठीक है ना। और साथ में हमने यहाँ पर ये भी पढ़ा कि लोकगीत के साथ चलने वाले नृत्य कौन कौन से हैं।
लोकगीत की भाषा कैसी होती है, लोकगीतों की जो लोकप्रियता है वो किस प्रकार की है, ठीक है। और साथ में ये भी आपने पढ़ा है कि लोकगीतों के यहाँ पर कितने प्रकार होते हैं, लोकगीतों को गाने के लिए किन किन यंत्रों की आवश्यकता, वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है। इन पॉइंटों पर हमने यहाँ पर चर्चा, इन बिंदुओं पर हमने यहाँ पर चर्चा की है। साथ में आप निबंध से और भी, जब आप निबंध को एक बार फिर से पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि किन किन चैप्टर पॉइंटों पर, किन किन बिंदुओं पर हमने यहाँ पर चर्चा की है। वैसे तो हम इसको 2 बार पढ़ चुके हैं। दूसरा प्रश्न है, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं, ठीक है। तो निबंध से ही ये प्रश्न है कि हमारे यहाँ, अभी हमने इससे पहले एक पैरा में पढ़ा था कि स्त्रियों के जो हैं अलग अलग अपने अपने गीत होते हैं। मैं आपको यहाँ पर भी बता दूं कि स्त्रियों के जो हैं अपने गीत हैं, कौन कौन से गीत हैं। तो देखिए यहाँ पर तो स्त्रियों के गीत हैं, इससे पहले वाले पैरा में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें वो जो है नहाते जाते समय के जो है उनके अलग गीत होते हैं, ठीक है। और तो ये देखिए, इस त्योहारों पर नदियों में नहाते समय स्त्रियों के जो गीत हैं अलग अलग, कब कब वो गाती हैं, त्योहारों पर जब वो नदियों में नहाते समय के अलग गीत हो जाते हैं, नहाते जाते समय राह में रास्ते में वो अलग गीत गाती हैं, विवाह के समय अलग गीत गाते हैं, मटकोट में जोनार के और संबंधियों के लिए, प्रेम युक्त गाली के लिए और जन्म आदि जो है सभी अवसरों पर जो है स्त्रियां क्या करती हैं, अलग अलग गीत गाती हैं। तो इसी का ये प्रश्न है, यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। देखिए निबंध जब आप पढ़ेंगे, क्योंकि निबंध से ही प्रश्न है, तो यहाँ से आपको इसके उत्तर मिल जाएंगे। चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर 3, निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर क्या करना है, तुम लोकगीतों की कौन सी विशेषता बता सकते हो। तो इस प्रश्न को आप करेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पर निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर भी आपने लोकगीतों की जो है कुछ विशेषताएं बतानी है। और देखिए, पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं, इस वाक्य का क्या अर्थ है, पाठ पढ़कर मालूम करो और लिखो। तो ये निबंध संबंधी 4 जो प्रश्न हैं इनको आप करिएगा घर से, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके अनुमान और कल्पना, साथ में इन प्रश्नों को भी हम लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।